मुंशी, मोटिवेशनल ट्रेनर एंड लाइफ कोच। जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए हमें जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो है फोकस की। जी हाँ, फोकस की हम सबको जरूरत होती है, फिर चाहे आप टीचर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, कंसल्टेंट हैं या फिर स्टूडेंट हैं। अगर आप अपनी लाइफ में फोकस कर पाते हैं तो अपनी लाइफ में आप सक्सेसफुल बन जाते हैं। All the successful people are those people who have been able to develop focus in their life। तो फोकस अगर आप करेंगे तो आप भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे। हम सबके पास दिन में सेम 24 आवर्स होते हैं, सिमिलर टाइम होता है, लेकिन कुछ लोग इस 24 आवर्स में 72 आवर्स का काम कर लेते हैं, कुछ इस 24 आवर्स में 1 घंटे का काम भी नहीं कर पाते। तो अगर आप कम समय में ज्यादा काम कर पाते हैं, इसका मतलब आपका फोकस बहुत अच्छा है। और बहुत सारे समय में आपका बहुत सारा टाइम बीत जाता है लेकिन कुछ आउटपुट ही नहीं आता, इसका मतलब आपका फोकस बहुत पुअर है। ये वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ टू स्टे फोकस इन लाइफ, हाउ टू मेंटेन योर फोकस। और अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया तो जो भी काम आप कर रहे हैं उसको फोकस से कर पाएंगे और आप भी अपने उस काम में सक्सेसफुल हो पाएंगे। जी, तो मैं आज आपको 5 टिप्स देने वाली हूँ। 5 टिप्स हाउ टू स्टे फोकस इन लाइफ। यस, टिप नंबर 1 इज प्लान योर डे इन एडवांस। अक्सर क्या होता है कि जैसे दिन होता है, हम कुछ एक के बाद एक काम करते चले जाते हैं, फिर कुछ काम है जो रह जाता है, हम भूल जाते हैं या एक काम में बहुत ज्यादा समय निकाल देते हैं, टाइम वेस्ट हो जाता है क्योंकि हमारे पास प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। अपने दिन के हर स्केड्यूल की, हर मीटिंग की, हर काम की, हर टास्क की प्लानिंग कीजिए कि इतने से इतने बजे आप ये काम करेंगे, इतने बजे आपकी ये मीटिंग है, इतनी देर में आप ये काम खत्म करेंगे, इतने बजे आप अपना लंच करेंगे, इस टाइम अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। सो प्लान योर डे इन एडवांस। अगर आपके पास प्लानिंग होगी फिर आपको बार बार रीथिंक करने की जरूरत नहीं है। आपने एक समय में टाइम लगा के अपना प्लान बना लिया, अपने पूरे दिन का स्केड्यूल बना लिया, फिर आपको सिर्फ उसको फॉलो करना है। अपने इंपॉर्टेंट टास्क को अपने डेली रूटीन में ज्यादा से ज्यादा समय दीजिए ताकि आप उसको जितना ज्यादा टाइम देंगे उतना ज्यादा आपका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आउटपुट निकलता चला जाएगा। सो फर्स्ट टिप इज प्लान योर डे इन एडवांस। सेकेंड टिप क्या है? सेकेंड टिप है मेक अ लिस्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। अक्सर क्या होता है कि हम कुछ काम कर रहे होते हैं, सडनली याद आता है कि उसको किसी को मैसेज करना था, गीजर ऑफ करना था, ऑनलाइन ग्रोसरी ऑर्डर करनी है। सडनली जैसे ही हम कुछ काम करने लगते हैं बहुत सारी चीजें याद आती लग जाती हैं। तो आपने उसको करना क्या है, क्योंकि आपने अपना प्लान बना लिया है, अपना स्केड्यूल बना लिया है, तो जो काम आपका इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको बड़े फोकस के साथ करना है, आप उसको कर रहे हैं और आपको सडनली एक डिस्ट्रैक्टेड सा थॉट आया कि आपको उसको फोन करना है, मैसेज करना है, आपने उसकी लिस्ट बना ली सो दैट आपकी डिस्ट्रैक्शन आपको जो है ज्यादा कैरिड अवे नहीं करेगी। आप सिर्फ उसको याद आया, लिख लिया, सेकेंड डिस्ट्रैक्शन याद आई, फिर से लिख ली, थर्ड डिस्ट्रैक्शन याद आई, फिर से लिख लीजिए। फिर जो आपका लिमिटेड, जो आपने टाइम उस टास्क को असाइन किया है, 30 मिनट्स, 45 मिनट्स, 1 आवर, आप उसको फोकस से कर पाएंगे। आफ्टर दैट 1 आवर जब आपने फोकस से आपने उस काम को कर लिया, आपके पास अपने डिस्ट्रैक्शंस की लिस्ट होगी। उस डिस्ट्रैक्शन में कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप काम कर रहे हैं और आपका काम करने का मन नहीं, आपको नेटफ्लिक्स की सीरीज याद आ जाती है या आपको फोन की नोटिफिकेशंस फटाफट फटाफट बीप करने लग जाती हैं। तो अपनी डिस्ट्रैक्शन, अगर ये चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, आप उनको भी उस लिस्ट में लिख लीजिए और नेक्स्ट टाइम जब आप काम करने बैठे तो इन डिस्ट्रैक्टेड चीजों को, फोन को, या अगर नेटफ्लिक्स की कोई चीज है तो आप इन सब जो भी ऑनलाइन की जो नोटिफिकेशन जो आपको बार बार डिस्टर्ब करती हैं उसको आप ऑफ करके फोन को किसी दूसरे रूम में रखकर फिर अपना काम फोकस कीजिए। बिकॉज अगर फोन वहां पर होगा तो आप बार बार उसको अननोइंगली, यू विल नॉट इवन गेट टू नो, आप कब उस फोन को देखने लग जाएंगे, तो अननोइंगली आप उसको देखने लग जाएंगे। और अगर वो किसी और रूम में होगा देन अनलाइकली है कि आप उठकर जाएं और फोन उठाकर चेक करें। आप उसको अपने 1 घंटा, हाफ एन आवर, जो भी आपने टाइम असाइन किया है, उसके बाद ही आप अपने फोन को चेक करेंगे। सो make a list of your distractions, and if those distractions are television, social media, telephone, any other thing, then try to keep that thing outside the area where you are studying, you're reading, or where you're doing that task which requires your focus. थर्ड टिप क्या है? थर्ड टिप है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। अक्सर क्या होता है कि हम मल्टीटास्किंग करते हैं, खाना खाते वक्त टीवी देख रहे होते हैं,
किसी से बात करते वक्त मोबाइल जो है वो स्वाइप कर रहे होते हैं, कुछ कुछ उसमें मैसेजेस कर रहे होते हैं, तो हम जो है किसी भी काम पर फोकस नहीं कर पाते। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, दैट मीन्स जस्ट डू वन थिंग एट अ टाइम, वन टास्क एट अ टाइम। लेकिन हमें हैबिट क्या है? हमें हैबिट है डिस्ट्रैक्टेड तरीके से काम करने की। जब हम टीवी देख रहे हैं तब हम फोन भी कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं और आसपास भी देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है, तो हम किसी भी काम पर फोकस नहीं कर पाते। तो हमने बड़े ऑटोमेटिक मोड पर अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड पैटर्न प्रैक्टिस कर रखा है। लेकिन आपको अब से क्या करना है? आपको अपनी अटेंशन मसल प्रैक्टिस करनी है। किसी पर्टिकुलर अच्छे काम में फोकस अगर करना है तो फोकस करने की प्रैक्टिस डेवलप करनी होगी अपने हर काम में। अगर खाना खा रहे हैं, then you just eat that food, relish that food, just enjoy the taste and just see what you're eating and see how much you're eating. Just be in that food eating moment. That is it. अगर किसी से बात कर रहे हैं, then talk eye to eye. Do not look here and there. Do not look on your phone and do not look anywhere else when you're टॉकिंग टू समबडी। जो भी आप कर रहे हैं, अटेंशन मसल को प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे डिस्ट्रैक्शन मसल प्रैक्टिस करिए कि बहुत सारे काम इकट्ठे करते हुए और एक भी काम पर फोकस डेवलप नहीं हो पाता। इसीलिए इंपॉर्टेंट काम पर भी डिस्ट्रैक्शन जो मसल है वो एक्टिवेट हो जाती है। तो अपने हर काम पर वन टास्क एट अ टाइम पर अगर आप फोकस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली हैबिट हो जाएगी एक काम पर फोकस करने की। फोर्थ टिप क्या है? फोर्थ टिप है लर्न टू से नो। मेनी अ टाइम व्हाट हैपेंस इज कि हम अपना एक काम कर रहे हैं, कोई पर्सन आ जाएगा बोलने के लिए, ओ यू नो हम वहां चलते हैं शॉपिंग के लिए, या उसके पार्टी में चलते हैं, या डिड यू सी दिस, लेट्स प्ले दिस गेम ऑन द प्ले स्टेशन। बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाएंगी जो आपको लगेगा कि बड़ी अट्रैक्टिव है। आपका जो दिमाग है वो बड़ी जल्दी उस तरफ जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा। तब आपने एक चीज लर्न करनी है कि आपको नो कहना सीखना है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको फटाफट से आपका ध्यान खींच लेती हैं, चाय, कॉफी, स्वीट, फ्रेंड्स, फोन्स, टेलीविजन एंड मेनी अदर थिंग्स, यू नो, या कहीं और कुछ और हो रहा है एंड यू वांट टू गेट इन्वॉल्व इन दैट गॉसिप। सो मल्टीपल थिंग्स आर देयर। उन सबको, अपने माइंड को लर्न टू से नो। बिकॉज होगा क्या, जब आप अपने जो आप काम कर रहे हैं उसका फोकस छोड़कर डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे किसी और चीज में, तो जो आपका फोकस है वो बहुत ज्यादा उसमें गैप आ जाएगा और दोबारा से फोकस बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत एनर्जी लग जाएगी। सो इसीलिए कभी भी आप कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं जिसमें आपका बहुत फोकस रिक्वायर्ड है और कोई अनइम्पॉर्टेंट चीजें आपको इनवाइट करती हैं, तब उन्हीं चीजों को उसी समय पर लर्न टू से नो। फिफ्थ टिप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप, जो लास्ट टिप है वो ये है, हैव अ हेल्दी बॉडी। हेल्दी बॉडी अगर होगी तो आपको बहुत इजी होगा फोकस करना। अदरवाइज क्या होता है, आप कुछ काम करने बैठते हैं, योर बैक स्टार्ट्स एकिंग, योर नेक स्टार्ट्स हर्टिंग, देयर आर साउंड्स इन योर स्टमक बिकॉज योर बॉडी इज नॉट हेल्दी। इट इज गिविंग यू साइंस दैट इट कैन नॉट फोकस। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ हेल्दी बॉडी टू हैव गुड फोकस फॉर योर टास्क्स। हेल्दी बॉडी के लिए क्या है? हेल्दी बॉडी के लिए तीन चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? ईट वेल, sleep well, move well. जी हाँ, eat well. When you eat light food, which is light on your digestive system, तो ब्रेन की जो एनर्जी है वो कम लगती है उस फूड को डाइजेस्ट करने में। लेकिन अगर आप हैवी खाना खा लेते हैं, कुछ फ्राइड या मीट, कुछ ऐसी हैवी चीजें खा लेते हैं जिसको कि आपके बॉडी को बहुत, माइंड को बहुत एनर्जी लगती है उसको डाइजेस्ट करने में, तो जो ब्रेन है वो फोकस नहीं कर पाता। इसलिए ईट लाइट फूड, ईट गुड फूड विच इज वेरी easy on your digestive system to digest. Sleep well. Sleeping is like a tonic for your brain. जैसे आप अपने मोबाइल को रिचार्ज करते हैं so that उसमें एनर्जी आ पाए और आप उसको काम में ले पाए, वैसे ही स्लीप जो है आपके ब्रेन के लिए टॉनिक है, वो उसका रिचार्जिंग स्टेशन है। अगर आप अच्छी तरीके से अच्छी गुड क्वालिटी स्लीप लेंगे तो आपका ब्रेन जो है वो रिचार्ज होगा, वो नेक्स्ट डे ज्यादा बेटर फोकस से, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से काम कर पाएगा। सो स्लीप वेल, पे अटेंशन टू योर क्वालिटी ऑफ स्लीप। सोने से पहले टीवी की स्क्रीन, मोबाइल की स्क्रीन पहले ऑफ कर दें ताकि जो है माइंड में डिस्ट्रैक्शन नहीं रहे। सो हैव अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट
to have a good focus in life and then move well. Your body is meant to move, बट होता क्या है, क्योंकि हम अपने कामों में, बिकॉज अब तो आजकल सब चीजें बैठकर ऑनलाइन करने के लिए हो गई, तो मूवमेंट ऑफ बॉडी इज रिस्ट्रिक्टेड, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं रह गई है। मूवमेंट नहीं होती है तो बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, बहुत ज्यादा जो एनर्जी है वो एक्यूमुलेट हो जाती है, तो ब्रेन जो है उसकी प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है। सो इफ यू मेंटेन अ गुड रूटीन ऑफ एक्सरसाइज, वॉक, जिमिंग, साइकिलिंग, व्हाटएवर इज ओके विद योर स्केड्यूल, अगर आप रोज नहीं भी कर सकते हैं तो एटलीस्ट 5 days 4 days इन अ वीक आप अच्छी एक्सरसाइज कीजिए। स्पेंड सम 30 to 45 minutes or an hour for exercising so that your body is able to maintain good blood circulation, so that your brain is at its best. सो ये 5 टिप अगर आप अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में तो आप भी अपने काम पर फोकस कर पाएंगे, एंड यू विल सी कि आप जिस काम को जिस डिटर्मिनेशन के साथ डिसाइड करेंगे ये काम मैंने इतने समय में खत्म करना है, तो आप कर पाएंगे, क्योंकि आपका फोकस जो है वो डेवलप हो गया है। आपकी किसी चीज में ध्यान लगा के काम करने की जो है स्किल डेवलप हो गया, एंड देन यू विल बी एबल टू अचीव what you want to achieve in life. Remember, either you control your mind और योर माइंड विल कंट्रोल यू। अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल करेंगे तो आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे, अपने टारगेट्स आप अचीव कर पाएंगे, और अगर आपका माइंड आपको कंट्रोल करेगा तो आप लॉस्ट हो जाएंगे। चॉइस आपकी है। एक और चॉइस है आपकी, इस वीडियो को देखने के बाद इफ यू लाइक इट, अगर आपको अच्छा लगे तो आप बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक का बटन भी हिट कर दीजिएगा, एंड यू मे राइट मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, वेदर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, और इसको आप अपनी लाइफ में अगर ऑलरेडी अप्लाई करते हैं तो कैसा रहता है, हाउ डज इट गो, क्या प्रॉब्लम आपको आती है, और अगर आपने इस वीडियो के बाद अप्लाई करना शुरू किया देन हाउ डिड इट गो, कैसा रहा आपका implementation of how to stay focused in life. Thank you so much for watching.